हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये टॉपिक्स आप सबके लिए है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स और उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके। मतलब कि सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे बल्कि हम असली दुनिया में क्या होता है वो भी सब समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करते हैं और प्रॉमिस करता हूँ कि एंड तक आप क्लियरली समझोगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, अटैक्स कैसे होते हैं, टूल्स क्या होते हैं और इंटरव्यू में क्या बोलना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम फाउंडेशन क्लियर करते हैं। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे एडवांस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो। इसका जवाब क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम कंप्यूटर्स, नेटवर्क सिस्टम और डेटा को डिजिटल अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसका एक मेन फ्रेमवर्क है CIA, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब डेटा इज एक्यूरेट, मतलब डेटा सही है और अनटैम्पर्ड हो। ठीक है, फिर उसके बाद होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टम व्हेन वर्क नीड, सिस्टम तब काम करे जब जरूरत हो। तो इसे हम कहते हैं CIA ट्रेड। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। अब थोड़ा सा हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल में हम समझते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल 2017 में यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी हॉस्पिटल पे एक साइबर अटैक हुआ था जिसका नाम था वानाक्राई। इस अटैक की वजह से डॉक्टर पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एक्सेस को नहीं कर पा रहे थे, ऑपरेशन कैंसिल हो गया था, दवा नहीं दे सकते थे। ये होता है जब साइबर सिक्योरिटी फेल हो जाता है। जब साइबर सिक्योरिटी फेल हो जाता है असली पेशेंट्स की जिंदगी खतरे में आ जाती है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी होती तो ये सब रोका जा सकता था। तो इंटरव्यू टिप्स में देखो, इंटरव्यू टिप्स में अगर कोई पूछे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है तो आप बस CIA ट्रेड्स को याद रखना। CIA ट्रेड मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये 3 वर्ड्स इंटरव्यू में गोल्डन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो नॉर्मल यूजर हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आज मैं आपको बताता हूँ क्यों ये एक गलत सोच है। तो देखो, पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ। साइबर सिक्योरिटी इज अ वाइटल because cybercrime cost the world over 8 trillion annually. It protects personal privacy, financial system, hospital, power grid, and government infrastructure. With 5 plus billion internet users, every connected device is a potential attack target. 3.5 मिलियन साइबर जॉब्स remain unfilled worldwide. साइबर क्राइम दुनिया को हर साल लगभग $8 ट्रिलियन का नुकसान करता है। 5 बिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मतलब हर कनेक्टेड डिवाइस का एक पोटेंशियल टारगेटेड है। हॉस्पिटल, बैंक, पावर ग्रिड, गवर्नमेंट सब डिजिटल है और सब पे अटैक हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दुनिया में अभी 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खाली हैं। इसको एक एग्जांपल बताता हूँ, सोलर विंड हैक जो कि हुआ था 2020 में। इसमें क्या हुआ था कि 2020 में रशियन हैकर ने सोलर विंड नाम की कंपनी का एक सॉफ्टवेयर अपडेट हैक किया। वो अपडेट 18 वो अपडेट लगभग 18,000 ऑर्गेनाइजेशन ने डाउनलोड किया, जिसमें यूएस के पेंटागन और ट्रेजरी भी शामिल थे। हैकर्स महीनों तक अंदर थे। ये एक सप्लाई चेन अटैक था जो बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक कंपनी का नहीं, एक इकोसिस्टम का इशू है। तो ये था रियल। देखो, अब इसको एक याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में बोलना है कि अगर पूछा जाए व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आप इंटरव्यू में ये बोलना है, साइबर क्राइम लगभग $8 ट्रिलियन एनुअली कॉस्ट द वर्ल्ड। ये फिगर है, इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, साइबर क्राइम दुनिया को हर साल लगभग $8 ट्रिलियन का नुकसान करता है। तो अपने डेफिनेशन में इस लाइन का ऐड जरूर करना ताकि इंटरव्यू पर इम्प्रेस पड़े इस चीजों का और उसको ये पता चले कि आप इस चीज से अवेयर हो। हमारा अगला क्वेश्चन है CI ट्रेड। देखो, ये सब जो क्वेश्चन है वो बेसिकली बिगिनर्स और बेसिक्स लेवल के हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीआईए थ्रेट। सीआईए थ्रेट क्या होता है? ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट, देखो ये जो कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके साइबर सिक्योरिटी समझना मुश्किल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, देखो सीआईए थ्रेट क्या है? थ्रेट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है सिर्फ ऑथोराइज लोगों को डेटा एक्सेस करना। ठीक है, फिर उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा सही हो, टेम्पर ना हुआ हो। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम तब तक काम करे जब आपको जरूरत हो। ठीक है, तो डेफिनेशन में वही लिखा गया है कि द सीआईए थ्रेट इज अ थ्री कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। confidentiality, only authorized user can see data. Integrity, data is accurate and unchanged. Availability मतलब कि system are accessible when needed. Every security decision is measured against these three standards. देखो अब मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ पे है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आप सोचो कि हम एक एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपकी एटीएम का पिन सिर्फ आप जानते हो। ये है कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, आपका अकाउंट बैलेंस वही रहता है जो सच में है। आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वही रह रहा है जो है सच में, जो कि फिक्स है, कोई उससे टेम्पर नहीं कर सकता। तो ये हो गया इंटीग्रिटी। एटीएम 24 घंटे काम करता है, ये अवेलेबिलिटी है। तो अगर कोई डीडोस अटैक से एटीएम बंद कर दे, अवेलेबिलिटी फेल हो जाएगा। तो कोई आपका पिन चुरा ले, कॉन्फिडेंशियलिटी फेल हो जाएगी। सिंपल है। ठीक है, आप समझ गए इसका मतलब कि सीआईए थ्रेट्स को कैसे आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के टाइम। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम इसको समझाता हूँ फिर डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ठीक है, फायरवॉल, ये नाम सुन के सब सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज होगी। एक्चुअली बड़ी चीज होगी फायरवॉल नाम से ही। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। देखो फायरवॉल पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फायरवॉल क्या होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को प्री डिफाइन करते रूल के बेसिस पे मॉनिटर और कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उस चीज को क्या करता है, वो प्री डिफाइन करता है। मतलब पहले पता करता है कि है क्या, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और डेटा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। बेसिकली इन सभी चीजों को वो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। ये होता है ये ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड इंटरनेट के बीच एक गेट कीपर की तरह काम करता है। टाइप्स में जैसे इसके टाइप्स हैं पैकेट फिल्टरिंग, हो गया, स्टेटफुल इंस्पेक्शन हो गया, एप्लीकेशन लेयर्स फायरवॉल्स हो गए। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अब फायरवॉल मॉनिटर एंड फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इट एक्ट एज अ गेटकीपर, जो कि गेटकीपर की तरह काम करता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको मॉनिटर करना, साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है चीजों को। बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क। तो समझ गए आपकी फायरवॉल्स क्या होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप एयरपोर्ट गए हो, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेकिंग्स होती है, थिंक ऑफ अ फायरवॉल लाइक एयरपोर्ट सिक्योरिटी। मतलब कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी होती है उसकी तरह आप एक फायरवॉल का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हर पैसेंजर, जैसे मतलब हर डेटा पैकेट को चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जैसे एंटर करते हो तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग होता है, ठीक वैसे ही कोई भी डेटा अगर इंटरनेट के थ्रू जा रहा है तो वो फायरवॉल से चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। उसको सिक्योरिटी चेक करता है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम, वो भी चेक करता है कहीं आप ब्लॉक तो नहीं हो। आप कहीं बाहर जाने के लिए, जैसे कोई क्राइम करता है ना, तो उसका कंट्री छोड़ के बाहर जाना वो अलाउ नहीं होता, ब्लॉक कर दिया जाता। तो फिर उस चीज़ को भी चेक करता है कि आप तुम अलाउ हो यहाँ से जाने के लिए। अगर कोई रूल मैच करता है, ब्लॉक है, बाकी सब जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही फायरवॉल काम करता है, रूल के बेसिस पे ये अलाउ या ब्लॉक करता है। तो सेम थिंग मैंने इस पे नहीं लिखा था कि एवरी पैसेंजर जिससे हम डेटा पैकेट मान लेते हैं मस्ट पास थ्रू द चेक पॉइंट्स, क्योंकि चेक पॉइंट थ्रू से पास होता है। सिक्योरिटी आईडी, एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी आईडी चेक होती है, लेकिन अगर इंटरनेट के थ्रू डेटा जा रहा है तो वो सोर्स आपकी आईपी एड्रेस हो जाती है। डेस्टिनेशन, आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन इंटरनेट में आपका पोर्ट आपका डेस्टिनेशन हो जाता है। ठीक है, एंड वेदर यू आर ऑन अ नो फ्लाई लिस्ट, मतलब कहीं आपको गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन आपको नो फ्लाई में ब्लॉक तो नहीं कर रखा, तो मतलब ब्लॉक रूल वहाँ पे चेक होता है। इफ यू मैच अ ब्लॉक रूल यू डोंट गेट थ्रू। ठीक है, अगर आप ब्लॉक रहते हो तो आप नहीं जा सकते हो। जैसे कोई आपको ब्लॉक करता है तो फिर आपका मैसेज या उसके पास नहीं जाता है ना।
ठीक वैसे ही। तो अदर प्रोसेस नॉर्मल, बाकी चीज़ें आप वैसे नॉर्मली प्रोसेस आप कर सकते हो। तो बेसिकली फायरवॉल का एग्जांपल ये है। अब जानते हैं कि इंटरव्यू में अगर ये पूछता है तो कैसे आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ फायरवॉल। तो इंटरव्यू टिप्स में आपको याद रखने के लिए सिंपल सा बताता हूँ कि ये बताओ कि फायरवॉल जो है वो प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट नहीं। फायरवॉल क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, चीज़ों को बचाता है, डिटेक्ट नहीं करता। डिटेक्शन का काम आईडीएस और आईपीएस करता है, जो कि हम आगे कवर करेंगे ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि फायरवॉल्स क्या होते हैं। बेसिकली ये प्रिवेंट करता है चीज़ों को। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या अंतर है। देखो ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई करते हैं हु आर यू, आप हो कौन। इट्स आंसर इज आर यू रियली हु यू क्लेम टू बी, मतलब जो आप बोल रहे हो कि आप वही हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप एग्जाम्पल बताऊं तो पासवर्ड, फिंगरप्रिंट्स, ओटीपी, तो ये सभी क्या है, ऑथेंटिकेशन है, जो ये वेरीफाई करता है कि आप वही हो। जैसे कि आपकी पहचान क्या है, अगर आपकी पहचान है कि जैसे इंडिया में हो तो आपकी जो पहचान है वो आपका आधार कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप ही हो। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप लॉग इन कर रहे हो, तो आपके पास पहले से वहाँ पे रजिस्टर्ड आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी कुछ भी वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, तो आप सिंपली जाके लॉग इन करते हो, जहाँ पे ये ऑथेंटिकेट करता है कि आप वही यूजर्स हो जो यहाँ पे आ चुके हो, या फिर जिस चीज़ का आपकी आईडी है आप वही हो। ठीक है। और होता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब क्या होता है, डिटरमाइनिंग व्हाट आर यू अलाउड टू डू आफ्टर आइडेंटिटी इज कंफर्म। तो ऑथोराइजेशन क्या होता है, ऑथोराइजेशन बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि व्हाट आर यू अलाउड टू डू आफ्टर आइडेंटिटी इज कन्फर्म। अगर आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है तो आप क्या चीज अलाउ करते हो। एग्जाम्पल में एडमिन कैन डिलीट यूजर, रेगुलर यूजर्स कैन व्यू। अगर आपके पास वेबसाइट है, आपके पास पूरा डेटाबेस है जहाँ पे आपके यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। ठीक है, अगर आप एडमिन हो तो आप वहाँ से डेटा को डिलीट कर सकते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी एक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हेड हो, आप एडमिन हो। लेकिन वहीं आप रेगुलर यूजर्स हो तो रेगुलर यूजर्स क्या कर सकता है, केवल देख सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो ऑथराइजेशन मतलब बस यही है कि आप अगर लॉगिन कर ले रहे हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हो जा रही है, तो आप वहाँ पे परफॉर्म क्या करने वाले हो, आप कमांड क्या दे रहे हो कि आपको करना क्या है। देखो आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, होटल एनोलॉजी। इसमें क्या, चेकिंग इन योर आईडी एट द फ्रंट डेस्क इज ऑथेंटिकेशन। अगर आप किसी होटल में या कहीं जा रहे हो, रिसेप्शन पे आपकी आईडी चेक होती है। आईडी चेक होने मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन की जाती है। जो आपकी आईडी है, जो आपका आईडी नंबर है, वो फोटो और हर एक चीज आपकी मैच की जाती है, जो कि द होटल कंफर्म्स यू आर अ गेस्ट, जिससे कि कंफर्म करता है कि आप गेस्ट हो। ठीक है, द की कार्ड देन गिव यू अन अलाउड टू ओपन योर रूम इज ऑथराइजेशन। जैसे ही वो कंफर्म कर लेते हैं कि आप वही हो, जो आईडी आपने जमा की है, जो आईडी आपने सबमिट किया, आप वही व्यक्ति हो, तो क्या करते हैं होटल होटल आपको आपके कमरे की चाबी दे देता है और आपके लिए रूम खोल देता है। तो ये क्या हो गया, ये ऑथराइजेशन हो गया। इवन आफ्टर ऑथेंटिकेशन यू कांट एंटर समवन एल्स रूम, दैट्स एक्सेस कंट्रोल इन एक्शन। मतलब कि आपको ऑथेंटिकेशन करने के बाद भी आप केवल वही काम कर सकते हो मतलब आप केवल उसी रूम में जा सकते हो जिस रूम की आपकी चाबी दे के, आप किसी और के कमरे में नहीं जा सकते। तो ये हो जाता है एक्सेस कंट्रोल। समझ गए आप। तो ये था सिंपल डिफरेंस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, सच बताऊं तो ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये एक अटैक कंप्यूटर को नहीं, इंसानों को हैक करता है। समझ रहे हो आप। सोशल इंजीनियरिंग ये कोई अटैक्स नहीं करता कंप्यूटर पे या किसी डिवाइसेस पे, ये इंसानों को हैक करता है, उनके थिंकिंग को, उनके बिहेवियर को, उनके चीज़ों को वो हैक करता है। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स मैनिपुलेट्स पीपल साइकोलॉजिकली, एक्सप्लॉइटिंग ट्रस्ट, फियर, क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी टू ट्रिक देम इनटू रिवेलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और टेकिंग हार्मफुल एक्शन। वो क्या करता है, इट डज नॉट हैक कंप्यूटर्स, इट हैक्स पीपल्स। टाइप्स इंक्लूडिंग फिशिंग, प्रीटेक्स्टिंग, बैटिंग और टेलगेटिंग। देखो सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी अटैक टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके, ट्रस्ट, फियर, क्यूरियोसिटी या अर्जेंसी यूज करके लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं या हार्मफुल एक्शन करते हैं।
टेक्निकली इसमें हैकिंग नहीं होता है, इंसान को एक्सप्लॉयटेशन होता है, इंसान का एक्सप्लॉयटेशन होता है इसमें बेसिकली। जैसे कि फिशिंग, फिशिंग में क्या होता है कि आपको ईमेल के थ्रू ईमेल के थ्रू आपको मेल किया जाएगा चीज़ों को, चाहे विन आईफोन या फिर आपको अपने बैंक अकाउंट बैंक पासवर्ड का नंबर रीसेट करने के लिए कुछ इस तरह के आपको मेल्स भेजे जाएंगे जिस जो कि फिशिंग्स होते हैं। प्री टेक्सटिंग होता है, फिर बैटिंग होता है। बैटिंग में क्या होगा कि जो हैकर होता है, जो होता है वो किसी पेन ड्राइव में वायरस को भर के वो गिरा देगा कहीं पार्क एरिया में या सड़क पे, आप उसे उठा के अपने सिस्टम में लगाओगे और आपका सिस्टम वो हो जाता है, हैक हो जाता है। फिर टेल गेटिंग मतलब जैसे आप अपने कंपनी में एंटर करते हो आईडी कार्ड एक्सेस करके, जैसे ही गेट खुलता है आप एंटर करते हो, तो जो आपके पीछे वाला व्यक्ति है बिना आईडी कार्ड एक्सेस किए वो आपके पीछे पीछे चला जाता है, दैट्स मीन टेल गेटिंग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब कि इसमें किसी सिस्टम को, किसी डिवाइस को हैक नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उससे उसके इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है, उसके ट्रस्ट को जीत के या फिर उसको डरा के धमका के किसी तरह से उसके इंफॉर्मेशन को लिया जाता है। दैट्स इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। देखो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जो कि इसमें रिलेटेड है कि 2020 में ट्विटर का एक एम्प्लॉय फोन आया। फोन पे था एक अटैकर जो आईटी एडमिन बन के बोल रहा था उसमें। ठीक है, एम्प्लॉय ने इंटरनल क्रेडेंशियल दे दिया। अटैकर ने उसको अटैकर ने यूज करके बराक ओबामा, एलॉन मस्क और एप्पल के अकाउंट्स हैक कर लिए थे और बिटकॉइन स्कैम ट्वीट के लिए 1 घंटे में लगभग $1,20,000 इकट्ठा हो गए। कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं, सिर्फ एक फोन कॉल और ट्रस्टिंग एम्प्लॉय। समझ रहे हो ये चीज? अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, तो इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कि अवेयरनेस। सोशल इंजीनियरिंग का बेस्ट डिफेंस मतलब इसे मतलब अगर पूछा सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पूछे इंटरव्यूअर की सोशल इंजीनियरिंग से बचा कैसे जा सकता है, उसे डिफेंस कैसे किया जा सकता है, तो आप बोलना है कि अवेयरनेस। किसी भी अननोन कॉलर को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देना, मत मत देना, चाहे वो आईटी मैनेजर बनता हो या कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी हो, आप उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत दो। तो सोशल इंजीनियरिंग से बचने का बस यही एक तरीका है, अवेयरनेस। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? देखो मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर को एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इज एनी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म, एक्सप्लॉइट और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। It is an umbrella term covering virus, worm, trojan और ransomware, spyware, adware and रूटकिट। देखो मैलवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है जो कि हार्म करने के लिए होता है हमारे सिस्टम्स को। किसके थ्रू? हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए होता है, जिससे कि हम अनऑथराइज चीजों को एक्सेस करके हम डेटा रिवील कर सकें। तो मैलवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, टॉर्जन हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया और रूटकिट हो गया। तो ये सारी चीजें एक ही छह से होता है, छत के नीचे आ रहे हैं। तो एक ही छत के नीचे इन सभी को अगर कॉम्बिनेशन करके हम एक वर्ड में बोले तो मैलवेयर कहते हैं। तो मालवेयर इज डिलीवर्ड थ्रू ईमेल अटैचमेंट। ये आपको ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आ सकता है। मैलिशियस डाउनलोड, आप अनऑथराइज वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते, कहीं से भी आप कर रहे हो तो फिर वहां से ही आ जाता है। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव, अगर कहीं पार्क में या कहीं ऐसी जगह कोई पेन ड्राइव पड़ा है, आप उस सिस्टम में लगाते हो तो वहां से आपके सिस्टम इन्फेक्ट हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट, तो जो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो फिर वहां से भी ये चीज इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ कि 2000 में एन ईमेल टाइटल्ड आई लव यू, एक लोगों को ईमेल आता है आई लव यू के नाम से, arrived in a millions of inboxes with an attachment of called love letter for you.text.vbs। इस एक्सटेंशन के नाम से लोगों को ईमेल आता है, जिसमें जब लोगों ने इसे ओपन करता है तो ये ओवरराइड फाइल को ओवरराइड कर देता है और सेंड इटसेल्फ टू एवरी कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं उसने ये ऑटोमेटिक खुद को सभी को भेज देता है आउटलुक के माध्यम आउटलुक में। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर लगभग 10 मिलियन विंडोज पीसी इन्फेक्ट हो गए थे और लगभग पूरी दुनिया में $10 बिलियन का डैमेज इसने किया था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि ये मैलवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फिशिंग के बारे में कि व्हाट इज फिशिंग। जिसमें मछली पकड़ना आप जैसे होता है, जैसे क्या होता है कि अगर आप मछली पकड़ना चाहते हो तो आप कांटे पानी में डाल देते हो और वेट करते हो कि जब तक मछली आए। मछली जैसे कांटे में फंस जाती तो फिर वो आप उसे बाहर खींच लेते हो। ठीक ठीक ऐसा ही अटैकर्स भी क्या करता है कि बेट डाल देता है, मतलब कांटा डाल देता है और वेट करता है कि
कि कोई क्लिक करे और जैसे क्लिक करता है सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाता है। उसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो फिशिंग के बारे में। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज अ साइबर अटैक वेयर क्रिमिनल सेंड फेक ईमेल, मैसेज और क्रिएट fraudulent websites impersonating trust entities like bank, Google, your company's ITs to steal credential, financial data or install malware. It's the first attacks vector for data breaches globally. देखो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक साइबर अटैक है जिसमें क्रिमिनल क्या करता है, फेक ईमेल, मैसेज या फ्रॉडलेंट वेबसाइट बनाते हैं जो ट्रस्टेड एंटिटीज जैसे कि बैंक, गूगल या आईटी कंपनीज हो गया, ये निकाल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये सारी कंपनीज वेबसाइट्स होंगे, इनके क्या है, ये डुप्लीकेट चीज़ें बना देंगे, नकल कर देते हैं, इसकी डुप्लीकेट चीज़ें बना देते हैं। इनका गोल होता है कि क्रेडेंशियल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराना, चाहे क्रेडेंशियल हो चाहे फाइनेंशियल हो, कुछ भी। इनका बेसिकली एम होता है इंफॉर्मेशन को चुराना या फिर आपके सिस्टम में मेलवेयर्स को ये इंस्टॉल करना। ये नंबर वन अटैक वेक्टर है ग्लोबली डेटा को ब्रीचेस में, जो कि मोस्टली चीजें इस फिशिंग से ही होती हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यू रिसीव एन ईमेल, जैसे कि रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। नेटफ्लिक्स फिशिंग ईमेल, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मान लो एक ईमेल आता है अर्जेंट, आपका एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि समझो कि जैसे आपका कोई एक ईमेल आता है कि अर्जेंट आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, पेमेंट अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जैसे मान लो आपको ऐसे कोई मेल आ रहा है, ईमेल एग्जैक्टिंग नेटफ्लिक्स जैसी ही दिखती है, सेम लोगो, सेम कलर, सेम फॉन्ट। आप जैसे ही क्लिक करते हो एक फेक नेटफ्लिक्स वेबसाइट खुलती है, आप क्रेडिट कार्ड डिटेल डालते हो और वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अटैकर्स के पास जाती है। तो हज़ारों लोग डेली ऐसे फँस जाते हैं। मैंने तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल लिया था, ठीक है? ऐसे ही आपको आईफ़ोन विन्स के मतलब आईफ़ोन जीतो, इस लिंक पे क्लिक करो और जीतो आईफ़ोन 17, 15, इस तरह के लिंक्स आते हैं। तो ये बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपके इंफॉर्मेशन, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए ये सारे ऐसे किए जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को पकड़ो कैसे? मतलब अगर फिशिंग को स्पॉट कैसे करें? अगर इंटरव्यू मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिशिंग को स्पॉट कैसे करें, तो आप इस चीज़ को स्पॉट कैसे करोगे? बेसिकली सबसे पहले क्या करो, सेंडर का ईमेल एड्रेस को हम चेक करेंगे केयरफुली। मोस्टली क्या होता है, जो ईमेल एड्रेस होता है वो एट द रेट के बाद जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने डोमेन को ही ईमेल एड्रेस में ऐड कर लेती हैं। जैसे netflix.netflix.com, contact@netflix.com, कुछ इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया हूँ। तो इस तरह से आप उसको प्रॉपर्ली चेक करना, जो ओरिजिनल ईमेल्स के बारे में। फिर लिंक पे क्लिक करने से पहले आप उस पे होवर करो। लिंक पे जैसे होवर करोगे ना, तो नीचे जो आपका ये टास्क बार है, नीचे टास्क बार है, ठीक वैसे ही होवर करोगे तो लिंक ऊपर आने लगता है। तो आप होवर करके लिंक को चेक कर सकते हो पहले। फिर लेजिटिमेट कंपनीज कभी भी ईमेल में पासवर्ड नहीं मांगती। कभी एक लेजिटिमेट कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी, प्रोफेशनल कंपनी, तो कभी भी आपसे ईमेल में पासवर्ड या कोई भी चीज़ नहीं मांगेगी, कभी पासवर्ड मांगेगी ही नहीं। या पुअर ग्रामर है तो रेड फ्लैग, तो फिर समझ रहे हो आप, ठीक है? तो इस चीज़ को आई होप आप समझे होंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस ही हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमने बेसिक्स के क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसमें हमने सीखा कि साइबर सिक्योरिटी में क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, CIA थ्रेट्स क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होते हैं, सोशल इंजीनियर्स क्या होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं। तो अगले पार्ट्स में हम समझेंगे साइबर अटैक्स के बारे में, साइबर अटैक्स के टाइप्स, DDoS अटैक्स, SQL इंजेक्शन, जीरो डे अटैक, OS। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला पार्ट्स आप इसे मिस न कर सको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में और बताना कि इस साइबर सिक्योरिटी में आप आगे और क्या सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है साइबर अटैक के टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।